हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 66 करने जा रहे हैं। ठीक है। और आज का क्वेश्चन है लीड कोड नंबर 343। मीडियम मार्क्ड है बट काफ़ी इजी तरीके से बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल सा कोड होगा इसका समझने। क्वेश्चन भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्वेश्चन का नाम है इंटीजर ब्रेक। प्रॉब्लम ये है ना कि आप कैसे सोचोगे कि इसको अप्रोच में लिया जाए। बस आपको एक बार इंट्यूशन समझ में आ जाएगा, आप कोड खुद से कर लोगे। तो मेन पार्ट इस क्वेश्चन का ये है कि कैसे इसको अप्रोच में लिया जाए। ठीक है। अमेजन ने पूछा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। एक गिवन इंटीजर एन होगा, आपको इसको के पार्ट्स में बांटना है, लेकिन के पॉजिटिव इंटीजर्स में तोड़ना है उसको, सच दैट उनका सम एन ही होना चाहिए। ठीक है। लेकिन के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब 2 या 2 से अधिक नंबर में तोड़ना है आपको पॉजिटिव इंटीजर में। और फिर उन्हीं इंटीजर का जब प्रोडक्ट लोगे ना, तो वो मैक्सिमम प्रोडक्ट आपको निकालना है। ठीक है। ओके। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। पहला एग्जांपल देखो, नम इज इक्वल टू 2 है, तो 2 को आप 2 नंबर में तोड़ सकते हो, 1 और 1 में, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है, 1 + 1 2 होता है। ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, 1 × 1 दैट इज़ 1, आंसर 1 आया। ठीक है, आउटपुट 1 है इसका। ठीक है, अब और एग्जांपल देखते हैं। नम अगर 4 है तो 4 को तो आप बहुत तरीके से तोड़ सकते हो, 1 + 1 + 1 + 1, या फिर 1 + 2 + 1, 1 + 3, 3 + 1, 2 + 2 में तोड़ सकते हो, एंड सो ऑन। बहुत सारे तरीके हैं। बट अगर सबका मल्टीप्लिकेशन लोगे, जैसे इसमें सबका मल्टीप्लिकेशन ले लो, 1 × 1 × 1 × 1, 1 × 2 × 1, 1 × 3, 3 × 1 3, 2 × 2 4, मैक्सिमम कौन है, 4 है। तो देखो आंसर यहाँ 4 है। सिमिलरली नम इज इक्वल टू 6 है, तो 6 को आप बहुत सारे तरीके से तोड़ सकते हो, 1 + 1 + 1, तो ये हो गया, 1 + 5 हो गया, 1 + 4 + 2 हो गया, एंड सो ऑन, 1 + 4 + 1। बहुत सारे तरीके हैं, बट बेस्ट तरीका क्या है, 3 + 3 में तोड़ सकते हो। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9 होगा, ये बेस्ट आंसर होगा, सबसे बड़ा वैल्यू। ठीक है। सिमिलरली 7 का आंसर 12 होगा, क्योंकि 7 को मैं तोड़ सकता हूँ 4 और 3 पे, तो आंसर आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा 4 × 3 = 12। ठीक है। तो एक और एग्जांपल देख लो। आपको अभी लग रहा होगा कि हर बार हम 2 ही में क्यों तोड़ रहे हैं। ये देखो यहाँ पर 4 को मैंने 2 भाग में तोड़ा, 6 को भी मैंने 2 ही भाग में तोड़ा, 7 को ही मैंने 2 भाग में तोड़ा। तो आपको लग रहा होगा कि हमेशा 2 भाग में ही तोड़ना है क्या, बट कि ऐसा नहीं है। मान लेते हैं नम इज इक्वल टू 10 है। ठीक है। तो 10 को आप अगर मान लेते हैं 5 और 5 में तोड़ो, ठीक है, तो 25 आता है आंसर। फिर आप 7 और 3 में तोड़ो तो 21 आता है आंसर। ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 भाग में तोड़ने में आंसर अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखो, ये 3 भाग में तोड़े हुए तब बेस्ट आंसर मिलेगा, 3 + 3 + 4, है ना। तो 3 3 6 4 10 हो गया, सम 10 है, सबका मल्टीप्लिकेशन कितना है, 36 है, तो इसका आंसर 36 होगा। ठीक है। तो अब आते हैं कि इसको अप्रोच में कैसे लेंगे। तो सिंस ये डीपी के प्लेलिस्ट का है, तो आपको पहले से ही हिंट मिल चुका होगा कि ये डीपी का क्वेश्चन है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम ये आइडेंटिफाई कैसे कर पाते हैं कि डीपी का क्वेश्चन है। तो मैं बोलता हूँ कि डीपी मान के ही मत चलो इसको, आपको बाद में खुद रियलाइज़ होगा कि ये डीपी है भी कि नहीं। तो मैं जनरली ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, मैं डीपी मान के नहीं चलता उसको। तो डीपी को भूल जाते हैं अभी। मैं नॉर्मल देखता हूँ कि नॉर्मली अगर मुझे सॉल्व करना होता तो मैं कैसे करता। ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं 5। तो 5 को तोड़ने का बहुत सारा तरीका है, राइट। 5 को तोड़ने का बहुत सारा तरीका है। पहला तरीका कि पहला हिस्सा 1 रख लो, दूसरा हिस्सा 4, दोनों का सम देखो 5 है ना, 1 + 4 5 होता है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, पहला हिस्सा को 2 रख लो, दूसरे हिस्से को 3 रख लो, 2 3 5, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा। यहाँ पर देखते हैं और क्या तरीका है, पहला हिस्सा 3 रख लो, दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, 5 - 3 2। ठीक है। और एक और तरीका क्या दिख रहा है, पहला हिस्सा 4 रख लो, दूसरा हिस्सा 1 रख लो। ठीक है। तो क्या यही 4 तरीका, नहीं तरीका और भी है कि ये जो दूसरा हिस्सा 4 था ना, उसको भी तो बहुत सारे तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। 1, 3 में रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना, 1 + 3 4, 2, 2 पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, और या तो 3, 1 में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और आगे तो नहीं कर सकते। ठीक है। और इसमें भी देखो 3 को आप तोड़ सकते हो 1, 2 पे,
ठीक है, या फिर 2,1 पे। यहाँ पर भी 2 को तोड़ सकते हो 1,1 पे, दोनों का सम 2 है ना। और 1 को आप फर्दर नहीं तोड़ सकते क्योंकि आपको मैक्सिमम 2 पार्ट में तोड़ना है, तो 1 को 2 पार्ट में आप नहीं तोड़ सकते। तो ये तो मैं इधर ही रुक गया है ना, इधर ही रुक गया मेरा। बट एक चीज़ ध्यान दो, तो कितने पॉसिबिलिटी दिख रहे हैं आपको? बहुत पॉसिबिलिटी दिख रहे होंगे। देखो ये फर्दर 3 भी टूट सकता है, बट ट्री डायग्राम बहुत लंबा होगा इसीलिए मैं ड्रॉ नहीं कर रहा। ठीक है, जब पूरा ट्री डायग्राम बनाओगे तो आपको सारे पॉसिबिलिटी दिख जाएंगे। 1+1+1+1+1 भी दिख जाएगा आपको, है ना। देखो ये 1, फिर ये 1, फिर ये 3 फर्दर टूटेगा ना 1,2 पे, तो वहाँ से एक 1 मिलेगा। तो बहुत सारे तरीके हैं ऐसे तो। ठीक है, तो सारे पॉसिबिलिटी ट्री डायग्राम में आपको दिख जाएंगे अगर आप पूरा ट्री डायग्राम बनाओगे तो। बट ट्री डायग्राम बहुत बड़ा बन जाएगा, तो आपको समझाने के लिए मैंने हाफ ट्री डायग्राम बनाया है। आपको इसमें 1+2+3 भी दिख जाएगा, नहीं 1+2+2 दिख जाएगा। बहुत सारे पॉसिबिलिटी ट्री डायग्राम में दिख जाएंगे, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब बात यहाँ पर आती है कि पहले तो इस ब्रांच को सिर्फ देखो, अभी सिर्फ इस ब्रांच को देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको कितने पॉसिबिलिटीज़ दिख रहे हैं। पहला पॉसिबिलिटी तो आपको यही दिख गया कि ये बढ़िया आंसर हो सकता है 1,4। दोनों का सम 5 के बराबर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 × 4 कितना है? 4। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि 4 को ना लेके 4 को मैंने तोड़ दिया, तो 1 तो ये लेंगे ही लेंगे, तो ठीक है 1 ले लिया। उसके बाद देखो 1,3 ले सकते हैं, 1,3। तीनों का सम देखो 5 के बराबर है, मल्टीप्लिकेशन है 1 × 1 × 3 दैट इज़ 3। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, ये 1 को लिया, 4 को मैंने इन 2 भाग में तोड़ दिया। एक और पॉसिबिलिटी ये भी है, तो 1 तो ये वाला हो गया, और उसके बाद 2,2 है, 2,2, तो 1 × 2 × 2 4 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो 3,1 में तोड़ देंगे, तो 1 × 3 × 1 3 आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे पास जितने पॉसिबिलिटी है उसमें से हमको मैक्स चुनना है ना, मैक्स चुनना है। ठीक है, तो इसमें से देखो तो मैक्स कौन सा दिख रहा है? मैक्स मुझे 4 दिख रहा है, राइट। ओके, तो देखा जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। पहला तो यही वाला पॉसिबिलिटी था कि 1 × 4 करके देख लिया, मतलब जो भी मेरा नंबर है ना, ये नंबर n है मान लेते हैं, तो देखो मैंने क्या किया यहाँ पर 1 × n-1 करके पहले ही देख लिया। 1 n-1 मतलब 5 - 1 4। उसके बाद फिर हमने देखा कि नहीं 4 को और भी पार्ट में तोड़ सकते हैं, है ना, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो 4 को मैंने फर्दर रिकर्शन कॉल में भेज दिया। ठीक है, और सेम रिकर्शन तरीके से भेजा। पहले 1 में तोड़ा, पहला हिस्सा 1 था, दूसरा हिस्सा 2 था, तीसरा हिस्सा 3 था, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी तो रिकर्शन में वही हुआ था ना 5 के लिए। पहला हिस्सा देखो 1 था, दूसरा हिस्सा 2 था, तीसरा हिस्सा 3 था, चौथा हिस्सा 4 था। उसके बाद तो नहीं कर सकते ना, 5 0 नहीं कर सकते, राइट, है ना, 5 0 तो नहीं कर सकते। तो अब देखो ये 1 है, उसके बाद जो फर्दर रिकर्शन कॉल किया वहाँ से जो मैक्स आंसर आया, यहाँ से देखो 1 × 3 3 आ रहा है, यहाँ से 2 × 4 4 आ रहा है, यहाँ से 3 1 जा 3 आ रहा है। तीनों में से मैक्सिमम कौन है? 4 है। तो ऑब्वियस सी बात है आप किसको चुनोगे? 1 × इन तीनों में से जो मैक्सिमम आया, मैक्सिमम 4 आया, उसी को चुनोगे ना। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर यहाँ ध्यान देना। देखो मैंने यहाँ पर क्या बोला था, इधर मैंने सारे ऑप्शंस लिखे थे, पॉसिबल ऑप्शंस। ठीक है, तो मैंने बोला था कि पहले तो यही वाला हो सकता है मेरा बेस्ट आंसर हो, तो 1,4 हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि देखो मैंने क्या बोला कि या तो 1,4 ही मेरा बेस्ट आंसर होगा, मतलब अगर 1 मेरा आई है तो n-i या तो यही मेरा बेस्ट आंसर होगा, मतलब i × n-i मेरा बेस्ट आंसर होगा, या फिर जो n-i है ना उसको फर्दर तोड़ दो, वहाँ से जो मैक्सिमम आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या तो i × n-i मेरा बेस्ट आंसर होगा, या फिर i × n-i को ना वापस से रिकर्शन में भेज दो और वहाँ से जो बेस्ट आंसर आ जाए। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको तुम ऐसे लिख, दोनों में से जो मैक्सिमम देता वही मेरा आंसर है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, i × मैक्सिमम ऑफ, या तो n-i से ही कर देंगे, i × n-i, या फिर n-i को रिकर्शन में कॉल कर देंगे, जो बेस्ट आंसर दे दे। यहाँ तक क्लियर है?
सिमिलरली इसके लिए भी तो वही होगा ना, 2,3 के लिए, या तो 2,3 ही मेरा बेस्ट आंसर होगा, 2,3 मेरा बेस्ट आंसर होगा। इस बार आई मेरा क्या है, ये 2 है, ठीक है, और ये 3 क्या है मेरा, n माइनस आई है ना, n मेरा 5 था ना, तो आई अगर 2 है तो 3 मेरा n माइनस आई होगा। तो मैंने क्या बोला, या तो मेरा आई है ना इंटू n माइनस आई ही बेस्ट आंसर होगा, मतलब 2 इंटू 5 माइनस 2 3 ही बेस्ट आंसर होगा, या फिर आई इंटू n माइनस आई यानी कि 3 को फर्दर रिकर्शन में कॉल कर दो, ठीक है। इन दोनों में से जो बेस्ट आएगा वही मेरा बेस्ट आंसर होगा। इसको आप वैसे भी लिख सकते हो, आई इंटू दोनों में से जो बेस्ट आंसर मिल जाए n माइनस आई, या फिर सॉल्व करने पर n माइनस आई, है ना, फर्दर रिकर्शन में n माइनस आई को भेज दे, जहाँ से बेस्ट आंसर आया उसको मैं आई से मल्टीप्लाई करूँगा, है ना, जितना बड़ा से बड़ा नंबर मिले उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो और यहाँ पर भी सेम चीज़ अप्लाई होगा, यहाँ पर भी सेम चीज़ अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखा जाए तो 5 को आपने जो तोड़ने की शुरुआत की थी, पहला हिस्सा 1 था रखा, उसके बाद पहला हिस्सा को 2 रखने की कोशिश की आपने, फिर पहले हिस्से को 3 रखने की कोशिश की, फिर पहले हिस्से को 4 रखने की कोशिश की। सिमिलरली फर्दर जब ये रिकर्शन कॉल होगा, जैसे मान लेते यहाँ पर देखो रिकर्शन कॉल हुआ, तो पहला हिस्सा 1 रखा आपने, फिर पहला हिस्सा 2 रखा आपने, देखो फिर से 1 से स्टार्ट हुआ 2 तक गए, ठीक है। तो देखा जाए तो एक्चुअली में ये फॉर लूप ही तो चल रहा है ना, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला हिस्सा 1 से स्टार्ट करेंगे और वो पहला हिस्सा कहाँ तक जाएगा, n माइनस 1 तक जाएगा, i प्लस प्लस, ठीक है। अब i देखो क्या क्या होगा, i इज इक्वल टू 1 होगा, है ना, अगर n मेरा 5 है तो i इज इक्वल टू 1 होगा, i इज इक्वल टू 2 होगा, i इज इक्वल टू 3 होगा, 4 तक जाएगा ना, क्योंकि अगर i 1 रहा तो 1 इंटू 4, n माइनस आई 4 होगा ना, ये क्या होगा 2 और 5 माइनस 2 3, है ना। एकदम ये चीज़ समझ में आ गया कि क्यों फॉर लूप की ज़रूरत पड़ी मुझे। यहाँ पर 3 है अगर आई तो n माइनस आई क्या होगा 2 होगा, यहाँ पर अगर आई 4 है तो n माइनस आई मेरा 1 होगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। तो फॉर लूप तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको है ना ऑब्वियस सी बात है तोड़ना है ना उसको, तो तोड़ने के लिए आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो कि पहले हिस्से को 1 रखेंगे और दूसरे हिस्से को n माइनस 1, पहले हिस्से को 2 और दूसरे हिस्से को n माइनस 2, ठीक है। तो देखो यहाँ हमें पता तो चल गया है कि फॉर लूप यूज़ करना है, बट जनरली लोग पूछते हैं ना कि सर कैसे पता करेंगे कि फॉर लूप लिखना है, ठीक है। तो यार हर चीज़ का आंसर ट्री डायग्राम में है, अगर आप ट्री डायग्राम पर ध्यान दो, है ना, तो ट्री डायग्राम में देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि फॉर अ गिवन एन के लिए देखो पहले आपने पहला हिस्सा 1 में तोड़ा, ये रहा 1 है यहाँ पर, फिर दूसरा हिस्सा देख रहे हो, पहला हिस्सा इसमें 2 में तोड़ा, पहला हिस्सा इसमें 3 में तोड़ा है ना, ऑप्शन यहाँ पर देखो पहला हिस्सा 4 में तोड़ा। तो वो 1 2 3 4 में जो तोड़ा है मैंने, वो ये फॉर लूप से ही हासिल कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो, राइट। दैट इज़ वाई यहाँ फॉर लूप यूज़ किया हमने, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि चलो प्रोडक्ट निकालेंगे, आई मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम ऑफ n माइनस आई, या फिर मतलब i इंटू एन माइनस आई बेस्ट आंसर होगा, या फिर n माइनस आई को मैं रिकर्शन में को भेज दूंगा और देखूंगा वहाँ से अगर बढ़िया आंसर मिले तो जो भी सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसी को i से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यही मैंने बताया था आपको, ठीक है। यहाँ तक तो एकदम से क्लियर हो रहा होगा, जो बताया है बिल्कुल वही लाइन ऑफ कोड लिखा है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा। इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी प्रोड मिला, जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है सबका बेस्ट आंसर हमें निकालना है, राइट। तो एक अलग से हम वेरिएबल ले लेंगे, है ना, रिजल्ट नाम का, ठीक है। और रिजल्ट में आप कोई भी छोटा वैल्यू डाल दो, ठीक है, या तो इंट मिन डाल दो, इंट मिन से भी काम चल जाएगा, या तो कोई भी वैल्यू डाल दो, जैसे 1 इंटू एन माइनस 1 भी डाल दोगे तो चलेगा, क्योंकि इसका भी सम क्या होता है 1 प्लस एन माइनस 1 एन ही आ जाएगा, तो 1 इंटू एन माइनस 1 मैंने डाल दिया। लेकिन यहाँ पर इंट मिन डाल दोगे वो भी चल जाएगा, आपको छोटा वैल्यू डालना है, क्योंकि आप यहाँ पर फॉर लूप के अंदर मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे, राइट। तो रिजल्ट को मैंने इनिशियलाइज कर दिया, और फॉर लूप के अंदर जो प्रोडक्ट मैं निकाल रहा हूँ जो भी बेस्ट होगा वो मैं रिजल्ट में अपडेट करता चलूँगा, ठीक है। तो अभी आते हैं यहाँ पर, रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम होगा यहाँ पर रिजल्ट कॉमा और जो भी मेरा प्रोड अभी मिलते जा रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा प्रोड। यहाँ तक तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट कर देना है,
दैट्स इट। काफ़ी सिंपल था। देखो हमने विदाउट डीपी के बारे में हमने सोचा भी नहीं और हमने कंप्लीट कर दिया। और ये क्या है, रिकर्शन ही लिख रहे हैं हम, सिंपल सा। ठीक है, सिंपल सा रिकर्शन लिख रहे हैं। अब आप पूछोगे यहाँ पर डीपी कहाँ है। ठीक है, तो डीपी ट्री डायग्राम में छिपा है। देखो ध्यान दो, इसीलिए मैं बोलता हूँ ट्री डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो गिवन एन है, इसको तोड़ने के लिए आपके पास ऑप्शंस थे, राइट। पहले देख रहे हो, पहला हिस्सा 1 में तोड़ा, ये रहा। फिर या तो दूसरा टाइम क्या किया आपने, पहला हिस्सा 2 में तोड़ा, ये रहा 2 था यहाँ पर। फिर यहाँ 3 था, फिर यहाँ 4 था, एंड सो ऑन। तो हमारे पास ऑप्शंस है हर एक नंबर के लिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखो 3 भी फर्दर टूट सकता है, पहला हिस्सा 1, पहला हिस्सा 2, एंड सो ऑन। ऑप्शंस है हमारे पास। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स है। देखो ध्यान से, यहाँ पर 3 जो है, इसको फर्दर सॉल्व करोगे ना, यहाँ पर भी 3 देखो फर्दर सॉल्व हो रहा है। अगर मान लेते इधर ही 3 का आंसर स्टोर कर लिया होता, मेमोइज कर लिया होता, तो वापस यहाँ पर उसको यूज़ कर सकते थे, है ना, फ्यूचर में। तो यहाँ पर मुझे दिख गया, क्या दिख गया, रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स। भाई यही दोनों इनफ है आपको बताने के लिए कि ये रिकर्शन एंड मेमोइजेशन से बन सकता है, मतलब ये डीपी का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा मेमोइजेशन कर देंगे। और मेमोइजेशन करने के लिए हमें जो डीपी एरे लेंगे वो सिर्फ 1 डायमेंशन का होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वेरिएबल चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर n-i, एक ही वेरिएबल भेज रहे हैं n। ठीक है, तो सिंपल सा जो डीपी होगा मेरा, वो n+1 ले लो, ताकि आउट ऑफ बाउंड ना जाए, n+1 ले लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे पहले समझते हैं कि अगर मैंने मेमोइजेशन नहीं यूज़ किया तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। देखो विदाउट मेमोइजेशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखोगे तो n, जो आपके पास n की वैल्यू आई है, ठीक है, आप हर एक n के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है उसको तोड़ने के, 1 टू लेकर n-1 में तोड़ने के ऑप्शन है, राइट। तो हर n के लिए n-1 ऑप्शन है, तो एक्सपोनेंशियल जा रहा है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। बट जैसे ही मैंने इसको मेमोइज कर दिया, ठीक है, मेमोइजेशन से क्या हुआ कि अब देखो ये ध्यान देना, विदाउट मेमोइजेशन इतने पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट हर पॉसिबिलिटी में देख रहे हो आप फॉर लूप भी चला रहे हो, तो वो n×n-1 हो जाएगा। ठीक है, n×n का पावर n-1, तो इतने पॉसिबिलिटीज़ है और हर पॉसिबिलिटीज़ के लिए एक फॉर लूप चला रहे हो आप। ठीक है, बट मेमोइजेशन में देखो आपके पास टोटल सिर्फ आप n ही स्टेट्स विजिट करोगे, सिर्फ n स्टेट, क्योंकि डीपी ऑफ n एक एरे है। लेकिन हर एक स्टेट में आप एक फॉर लूप भी चला रहे हो n-1 साइज का, तो n×n-1 अप्रॉक्सीमेटली O ऑफ n² है ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ तक क्लियर है, काफ़ी सिंपल है। जल्दी से कोड करके इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं, बिल्कुल जैसे समझाया था वैसे ही। पहले ये सोचना ही नहीं है कि ये डीपी का क्वेश्चन है, राइट। तो सिंपल सा मैंने एक रिकर्शन लिख दिया, n फंक्शन भेजा अपने सॉल्व में, n सॉल्व फंक्शन यहाँ बना रहे हैं, इंट n भेज दिया उसमें। अगर n = 1 है तो ये मेरा रिटर्न 1 कर जाएगा, क्योंकि मैं इसको 2 भाग में तोड़ ही नहीं सकता, राइट। तो 1 ही हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल रखते जिसमें मैंने इंट min डाल दिया, फॉर इंट i = 1, i <= n-1, i++। ठीक है, अब देखो पहले प्रॉड निकाल लेते हैं, कितना प्रोडक्ट आएगा, i इंटू मैक्सिमम ऑफ n-i से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर n-i को रिकर्शन में भेज के देख लेंगे जो बेस्ट आया, और प्रोडक्ट करने पे किससे करेंगे, या तो इससे i या फिर सॉल्व ऑफ n-i, जिससे बेस्ट आंसर आ जाए। और रिजल्ट में मैं अपडेट कर दूंगा मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा प्रॉड। और ये कोड क्यों लिख पाए, क्योंकि हमने ट्री डायग्राम बनाया था, ट्री डायग्राम से बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देना है। तो ये मेरा रिकर्शन कोड हो गया, इसको मेमोइज भी अभी कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सी। हाँ, ये तो एग्जाम्पल टेस्ट 6 पास हो रहे हैं। कंस्ट्रेंट काफ़ी छोटा है, 58 साइज़ का है, तो मैं यहाँ पर डीपी एरे ले लेता हूँ इंट t 59 साइज़ का। ठीक है, सब कुछ करने से पहले ही यहाँ पर चेक कर लेंगे कि अगर मैंने t ऑफ n नॉट इक्वल टू -1 है, ठीक है, तो मैं यहाँ रिटर्न कर दूंगा t ऑफ n, मतलब ये सॉल्व हो रखा होगा। और यहाँ पर रिटर्न करने से पहले t ऑफ n स्टोर कर लूँगा। ठीक है, और t को इनिशलाइज करना पड़ेगा t-1 साइज ऑफ t से। ठीक है,
सेम जावा का कोड आपको मिल जाएगा मेरे गिटहब लिंक में जो डिस्क्रिप्शन पर है। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं, होपफुली पास हो जाना चाहिए। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। बॉटम अप के लिए अलग से वीडियो आएगी, कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।